सो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक द फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, आपको पता है आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर अपने पूरे लगभग 5 to 6 तक आपके जो है न्यूमेरिकल है वो आप लोगों से कर लिए हैं। और आपको पता है कि जब मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था तो मैंने कहा था कि फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देयर फोर साइड रिसीप्ट, अमाउंट, पेमेंट्स एंड अमाउंट। ठीक है, रिसीप्ट के साइड में हमारे पास क्या होता है? डेबिट साइड बैलेंस वाइज हमारे पास एक होता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस। नेचर वाइज एक कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। पीरियड वाइज इसमें अगर आपको अमाउंट रिसीव होती है फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। पी वाई मींस प्रीवियस ईयर, सी वाई मींस करंट ईयर, एन वाई मींस नेक्स्ट ईयर। एंड लास्ट द क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस अगर हमारे पास यहां पर बचता है तो हम इसे क्या मेंशन करते हैं? बैंक अकाउंट। और सेम साइड होता है हमारा यहां पर पेमेंट साइड में बाय क्रेडिट साइड में बैलेंस वाइज, नेचर वाइज एंड आपका पीरियड वाइज। बैलेंस वाइज ओवरड्राफ्ट अगर आपके पास कोई पहले से नेगेटिव बैलेंस है तो हम उसे ट्रांसफर करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन पेमेंट साइड। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश या फिर सॉरी ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक बैलेंस। और आपके पास नेचर वाइज में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लास्ट आपका होता है इसमें पीरियड वाइज में अगर आपने अमाउंट कोई पेड करी है फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। एंड लास्ट आपका बचता है हमारा बैलेंस। ठीक है, अगर हमारा बैलेंस यहाँ पर मेंशन होता है बचता है तो उस बैलेंस को लोग क्या कहते हैं? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इस तरीके से आप लोगों ने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन करे। बट अब हमारा जो टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था माय प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे पास एनपीओज में हम 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हम लोगों ने क्वेश्चन ये कर लिए हैं। ठीक है, कोई डाउट कीजिएगा, कोई पूछना चाहे, कोई डाउट नहीं है। अब हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं इसी फॉर्मेट को यहां से इरेज करता हूं मैं, और इसी तरीके से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने सब इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इसी के बेस पर अगर आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट को समझेंगे तो आपको बेटर समझ आना है। और साथ साथ में आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब हम देखते हैं इसी फॉर्मेट में अगर हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा ऊपर से हमारा चेंज हो जाएगा फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, फॉर्मेट हमारा ये रहता है बट इसमें चेंजेस बहुत सारे होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं? ये साइड होता है हमारा टू साइड डेबिट, ये डेबिट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये साइड हमारा क्रेडिट, ये क्रेडिट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब चेंज कहां पर होता है? ये लिखा था मैंने यहां पर रिसीप्ट, अब ये कॉलम रिसीप्ट नहीं होगा, अब इस कॉलम को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर के नाम से। एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेशन में सबसे पहले आप डेबिट साइड को जो हम लोग लिखते थे रिसीप्ट अकाउंट, अब वो रिसीप्ट नहीं होगा, अब वो आपको आ जाएगा एक्सपेंडिचर। और पेमेंट वाली साइड को यहां से इरेज कर दिया जाएगा और ये होगा हमारा इनकम। इनकम ओके। तो सबसे पहले आपका चेंजेस क्या हुआ कि ये साइड हो गया हमारा एक्सपेंडिचर और ये साइड हो गया हमारा क्या? इनकम। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों पहली चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज लाइक ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर लेसन 18 और 19 में आपने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जिस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे सेम पैटर्न पर आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, तो ये साइड हो गया हमारा एक्सपेंडिचर और ये साइड हो गया हमारा इनकम। ठीक, अब बच्चों जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो कोई भी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करते। ध्यान रखना, when we prepare income and expenditure account, so we don't record any opening balances of whether cash in hand or cash at bank। अगर आपके पास कोई भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, इग्नोर करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी बैलेंस है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ना तो इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा और ना ही रिकॉर्ड किया जाएगा इस साइड। इट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप बैलेंस लिखेंगे ही नहीं। क्लियर है? ठीक, अब बात आती है
नेचर वाइज। जब हम लोगों ने रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया था तो उसमें हम लोगों ने नेचर में दो तरह के हम लोगों की जो इनकम थी वो रिकॉर्ड करते थे। एक हम करते थे कैपिटल रिसीप्ट, एक हम करते थे रेवेन्यू रिसीप्ट करते थे। ठीक, एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीप्ट मींस सेल ऑफ एसेट्स, है ना, एंड एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट इज रेंट रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, डिस्काउंट रिसीप्ट एटसेट्रा। पर बच्चों ध्यान रखना, व्हेन वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो वी डोंट रिकॉर्ड कैपिटल। अब क्योंकि हमारा प्रॉब्लम हो गया एक्सपेंडिचर का, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड नहीं किया जाए। ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। वी रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अभी हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस रेंट पेड, सैलरीज पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। कोई भी अमाउंट अगर आप रेवेन्यू नेचर की है, इट मींस अदर देन एसेट्स, ठीक है। तो जो भी आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है सिर्फ आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। अब बात आती है पीरियड वाइज। पीरियड वाइज के अंदर जब हमने रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया था तो हम उसके अंदर पूरी अमाउंट रिसीव करते थे, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की, या फिर आपकी हो नेक्स्ट ईयर की। बट इन केस ऑफ रिसीप्ट, इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, अब अमाउंट हमारी यहाँ पर क्या हमारी पेड आएगी, अमाउंट पेड। हम बच्चों ना तो प्रीवियस ईयर के अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ना ही करेंगे नेक्स्ट ईयर के अकाउंट। भी हम रिकॉर्ड करेंगे केवल करंट ईयर के अकाउंट। जो करंट ईयर की आपकी अमाउंट है, वी रिकॉर्ड ओनली फॉर करंट ईयर एक्सपेंसेस। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की एक्सपेंसेस दे रखा है, या अगर आपके पास कोई नेक्स्ट ईयर का कोई इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप ये सिर्फ करेंगे एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड, एज ए पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। तो हम उससे रिकॉर्ड करते हैं केवल करंट ईयर। हम देखेंगे कि सपोज करिए अगर आप ये बना रहे हैं मान लीजिए 2019-20 के लिए, तो इस सेशन ऑफ 2019-20 के अंदर हमारे पास कितना एक्सपेंडिचर हुआ, सिर्फ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर इस साल आपने कोई लास्ट ईयर की अमाउंट अगर आप लोगों ने पे कर दी है तो वो नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इस साल कोई नेक्स्ट ईयर की अमाउंट आपने पेड कर दी है तो वो भी नहीं दिखाई देगी। हम तो ये देखेंगे कि कितनी की अमाउंट आपने पे करी हो, उसमें कितनी आपकी करंट ईयर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान के चलिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है रेंट पेड, रेंट पेड ₹100, ठीक है। इस सेशन में आप लोगों ने रेंट के ₹100 आपने पेड कर दिए। वो आपसे कह रहा है इसके क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर के तो थे आपके ₹50, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के आपके थे ₹10। मतलब आपने इस पीरियड में टोटल ₹100 आपने पे किए हैं, जिसमें से ₹50 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड ₹10 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर के। तो अब हम देखेंगे करंट ईयर के कितने हैं। हम देखेंगे 100 में से 50 हो गया कि प्रीवियस ईयर के, उसमें आते रहेंगे, मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। ₹10 आपके नेक्स्ट ईयर के वो दे रहेंगे, आपके क्रॉस कर दिया। 100 में से 60 माइनस कर लेना, बचा कितना आपका 40, केवल ₹40 आपके यहाँ पर रिकॉर्ड। ओके, क्लियर। कोई पूछना चाहता है, कोई डाउट पहले तो मेरे से आपको पूछ सकते हैं। ओके, अब बात आते हैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस के अंदर आपका कोई भी अगर, खैर अभी बैलेंस के बारे में मैं बात करूंगा, बैलेंस के बारे में बताऊंगा, पहले ये क्लियर हो गया। ओपनिंग बैलेंस आपका नहीं आता है, नेचर वाइज में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पीरियड में केवल ओनली फॉर करंट। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम की साइड में, इनकम की साइड के अंदर हमारे पास मैंने बताया था बैलेंस, ये बैलेंस आपके पास आएगा ही नहीं, ठीक है, कोई भी बैलेंस आपके पास नहीं आता। क्लियर। अब बात करते हैं नेचर वाइज। नेचर वाइज के अंदर हम कैपिटल, क्योंकि हमारी इनकम हो गई तो हम लिखेंगे कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट इसमें नहीं आता। जब हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड नहीं किया, सो वी डोंट रिकॉर्ड द कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है, हमको भी रिकॉर्ड नहीं करना। क्लियर। कैपिटल से रिलेटेड मींस एसेट से रिलेटेड कोई भी आइटम इसमें आप रिकॉर्ड नहीं करते। हम से रिकॉर्ड करेंगे केवल रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि हमारा कॉलम है इनकम का, तो रेवेन्यू रिसीप्ट हम केवल रेवेन्यू रिसीप्ट को रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट मींस रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऐसे कोई भी अमाउंट है, ठीक है। क्लियर। सिर्फ आप उसको रिकॉर्ड करें। क्लियर है। तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब बात करते हैं पीरियड वाइज। पीरियड वाइज में हम केवल अमाउंट रिसीव, हमारा इनकम का कॉलम है ये, तो अमाउंट रिसीव हम प्रीवियस ईयर की रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वी रिकॉर्ड ओनली फॉर करंट ईयर, हम केवल करंट ईयर की रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ करंट ईयर। इसका एग्जांपल दे दो,
मान के चलिए कि किसी सेशन में आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सपोज करिए यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, आपकी इंटरेस्ट रिसीव हुई है 500। आपको किसी सेशन में, मान के चलिए हमारा सेशन 2020-21 चल रहा है, इस सेशन में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया रेंट रिसीव। अब रेंट रिसीव कहाँ लिखोगे आप, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव कहाँ लिखोगे आप, उससे इनकम साइड। अब वो कह रहा है इसमें से 100 रुपीज ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ओके। ओके बच्चों, तो ₹100 रिलेटेड फॉर प्रीवियस ईयर, और मान के चलिए ₹50 रिलेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर। इट मींस इस पीरियड में आप लोगों को टोटल 500 रुपए रिसीव हुए हैं। इनमें से ₹100 आपका रिलेटेड फॉर प्रीवियस ईयर के हैं और 50 आपके हैं वो नेक्स्ट ईयर। तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड नहीं होता, नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं होता, तो 100 और 50, 150 मैं इसमें से क्या करूंगा माइनस, रिमेनिंग कितना हमारा 350, तो ओनली 350 रुपीज ही सर यहाँ पे रिकॉर्ड किया। ओके, क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब बात आती है इसके बैलेंस या बैलेंस समझना, ये समझ आ गया क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी, इफ यू वांट टू डाउट इन माय सो यू कैन आस्क नो। ओके, तो कंटिन्यू। अब बच्चों बात करते हैं बैलेंस। ध्यान रखना, जब आप बैलेंस निकालते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज द पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ओके, एंड वी डोंट रिकॉर्ड, बट द क्लोजिंग बैलेंस के केस में आप लोग कोई भी अगर बैलेंस बचता है, जैसे मान के चलिए हमारी एक्सपेंडिचर, सपोज करिए आपकी इनकम का बैलेंस ज्यादा है, इनकम आपके पास एक्सेस है और एक्सपेंडिचर आपके पास कम है। मान के चलिए इनकम का टोटल आपका निकल के आया 1000, एग्जांपल लेके चलो, ओके, इनकम आपके पास कितनी है 1000, एंड द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर साइड इज सपोज दैट 600। अब आपका 400 का बैलेंस बचेगा, तो 400 के बैलेंस को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बट किस नेम से? ध्यान रखना बच्चों, अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इट मींस इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया नहीं, पर इनकम तो हमारी ज्यादा है, एक्सपेंसेस हमारे कम है, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं रहे हैं, हम तो एक एनपीओ बना रहे हैं ना, एनपीओ के अंदर प्रॉफिट लॉस तो आपका उसमें मेजर ही नहीं होता। ऐसे में आप इस प्रॉफिट की अमाउंट को आप इसे रिकॉर्ड करेंगे सरप्लस के नाम से। सरप्लस यहां पर ये नहीं लिखा है, इसके क्लोजिंग बैलेंस को आप रिकॉर्ड करते हैं टू सरप्लस के नाम से। सरप्लस मींस एक तरीके से पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट नहीं लिख सकते बिकॉज़ हम एनपीओ नहीं बना रहे, हम रिकॉर्ड करेंगे टू सरप्लस। अच्छा, अगर ये बैलेंस हमारा यहां पर आ जाए, बाय चांस सपोज करिए कि यहां का टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास 1000 के हो गए, एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हो गया आपके पास 1000, और डेबिट जो इनकम है वो आपके पास में मान के चलिए 600 की, अब 400 का बैलेंस आपका यहाँ बच गया बैलेंस। अब इस 400 को किस नाम से मेंशन करेंगे? लॉस तो आएगा नहीं, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेफिशिएंसी के नाम से। क्या नाम से? डेफिशिएंसी। तो आप इसे क्लोजिंग बैलेंस में कैश में नहीं आता है, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे सीधा डेफिशिएंसी के नाम से। डेफिशिएंसी या फिर डेफिसिट, बात एक ही, ठीक है, डेफिशिएंसी या फिर डेफिसिट, बात एक ही। डेफिशिएंसी आप समझते, डेफिशिएंसी मींस कमी, ठीक है, द अदर नेम ऑफ डेफिशिएंसी मींस शॉर्टेज ऑफ मनी, आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा थे, इनकम आपके पास कम थी, तो डिफरेंस आपका निकल के आएगा डेफिशिएंसी। क्लियर? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने इसलिए पहले रिसीट और पेमेंट अकाउंट का मैंने आपको फॉर्मेट बनाया, ताकि उससे जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको बेटर समझ आ जाएगा कि उसमें कौन सा आइटम आते हैं या कौन सा आइटम आते नहीं। क्लियर? कोई डाउट, क्वेरी? हाँ बिल्कुल, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आप इसे कैसे लिखेंगे? अब आप इसे कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप इसे किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, ये तो मैंने आपको तरीके से उसका कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया है ना, पोस्टमार्टम में हम काट कर देते हैं बॉडी को, तो मैंने यहाँ पर रिसीट पेमेंट अकाउंट में मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, कुछ चीज काट दी, उसके निकाल के रख दी मैंने। लेकिन अब हम इसको एक करेक्ट तो लेके चलेंगे, वैसे करेंगे, ये समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? अब हम इसका अगर आप इसको करेक्ट फॉर्म में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो करेक्ट फॉर्म में वैसे आएगा आपका,
करेंट फॉर्म के हिसाब से डेबिट साइड, ओके, डेबिट साइड हो गया। और नेचर वाइज में ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल लिखो नीचे, रेंट पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, एक्सेट्रा, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपका आ गया पीरियड वाइज, पीरियड वाइज में अमाउंट पेड फॉर अमाउंट पेड फॉर करेंट ईयर, ओके, फिर करेंट ईयर एंड जब बैलेंस आपका बचेगा, यस पूछो, यस पूछा जा रहा कुछ बात, आप पूछो पूछो बताओ, पूछो पूछो कोई बात नहीं। एफडी जो होती है वो तरीके से पार्ट ऑफ एसेट्स होती है, बस एफडी में एसेट का पार्ट होता है, उसमें रिवॉर्ड इशू होती है। हाँ पूछो नहीं, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, इसमें कुछ भी नहीं आता। क्या इस साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आते, सिर्फ आपके आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस अदर देन एसेट, मतलब एसेट्स को परचेज के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, एसेट्स का नहीं दिखाना है, एसेट्स के अलावा जैसे कि सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट पेड, हॉल रेंट पेड, ठीक है, और कुछ भी आ सकता है। डेप्रिसिएशन आएगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा हाँ बिल्कुल डेप्रिसिएशन एसेट्स पर लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो आपका एक वो एक्सपेंस है जो आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर में आता है ना भाई। डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो जाती है। अब एक बात बताइए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया था, डेप्रिसिएशन को आप कहाँ दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते थे ना, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, इसलिए आप उसे रिकॉर्ड करें। लेकिन एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एसेट पे डेप्रिसिएशन लग गया, एसेट्स की आप लोगों ने करवा ली, रिपेयर करवा ली, मेंटेनेंस करवा ली आप लोगों ने, इसमें एक्सपेंडिचर है, ये हमारा है ना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्लियर। बैलेंस लाइन हमारा यहाँ पर क्या आता है, हमारा सरप्लस, क्लोजिंग बैलेंस में आपका आएगा ये सरप्लस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड नेचर, नेचर वाइज में सिर्फ रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीव, ठीक है। एग्जांपल में लिख दो, सपोज करिए रेंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपका पीरियड वाइज, पीरियड वाइज में अमाउंट रिसीव फ्रॉम करंट, ये जो करंट के लिए आपका नोट सकते हैं, ठीक है, बस फॉर करंट, ओके। लास्ट का बैलेंस,
बैलेंस वाइज में हमारे यहाँ बैलेंस आता है तो क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेफिसिट। डेफिसिट। ओके बच्चों, क्लियर? तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ माइनस। हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ एक्चुअल में ऑनलाइन में आपने किसी भी आप एसेट नहीं मान सकते ना, आपसे एसेट कैसे मान लोगे आप? ऑनोरेंट टू सेक्रेटरी, देखो एक बात बताओ, जो ऑनर टू सेक्रेटरी है, अगर आप किसी सेक्रेटरी का ऑनर करते हैं तो वो एक तरीके से आपका मतलब ईयर में आपका एक बार आपका एक्सपेंस रहेगा, ठीक है ना? तो कभी भी बीच में आपका हो सकता है तो आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपसे काउंट करें, कैपिटल नहीं मान सकते, एसेट नहीं है आपकी, ठीक है ना? इस तरह से क्लियर बच्चों, ठीक है? ध्यान रखना, व्हेन वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो वी रिकॉर्ड, मैं थोड़ा सा बार आपको ऑरल बता देता हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, फर्स्टली वी इग्नोर ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है? वी इग्नोर ऑल द कैपिटल रिसीव्ड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके? वी इग्नोर ऑल द amount received or amount paid related for previous year and current year, sorry and next year. We record only current year income or expense, ठीक है? And at last when we calculate the balance, so if income side is higher, so balance is shown as surplus, and if the expenditure side is higher, so balance is shown as deficit, by deficit, ठीक है? ध्यान रखना, and when we prepare income and expenditure account, so we record all the adjustment as like depreciation, provision for doubtful debts, ठीक है? और खैर कुछ इसमें आएंगे नहीं आपके, डेटर तो इसमें आते नहीं इसमें आपके, ठीक है? एंड एक्रूड कमीशन, ठीक है? इंटरेस्ट एक्रूड, अनएक्रूड, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है? वी रिकॉर्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स, बिकॉज भाई आप उसे इस पीरियड में अगर आप उसे रिकॉर्ड नहीं करें तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको उस पीरियड में अगर 100 रुपीज आपको रिसीव हुए हैं तो उसमें से 10 रुपीज आपके नेक्स्ट ईयर के हैं, 50 आपके पास करंट ईयर के, सॉरी आपके वो नेक्स्ट ईयर के हैं या प्रीवियस ईयर के, उन अमाउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आएगी, ठीक है? अमाउंट रिलेटेड फॉर करंट ईयर आपको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? वी रिकॉर्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स, क्लियर? ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।